तो पिछले 2.5 सालों में मैंने शटरस्टॉक से कितना कमाया वो आप देख सकते हैं। अभी शुरू में पूरा माल मसाला बता दिया तो आप वीडियो में रुकोगे नहीं, तो रुको, थोड़ा सब्र करो, आगे बताता हूँ, लाइव इनकम आपको दिखाऊंगा। हेलो, वेलकम, आदाब एंड सत श्री अकाल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक इनकम के बारे में कि स्टॉक इनकम क्या होता है, कैसे आप उससे पैसे कमा सकते हैं, कैसे मैंने पैसे कमाए, मैंने कितने पैसे कमाए, मैं आपको लाइव बताऊँगा और क्या मैंने गलतियाँ की, AI ने इस इंडस्ट्री को कैसे डिस्टर्ब किया है एंड आगे का क्या प्लान है। सो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, या फिर आई डोंट नो इफ़ आई विल मिक्स ऑल द पॉइंट्स, लेकिन सुनते जाओ, काम की वैल्यू की इंफॉर्मेशन होगी। सो सबसे पहले व्हाट इज़ स्टॉक इनकम। आप कुछ भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी करते हो, दिस इज द बिगेस्ट मार्केट, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, साउंड डिजाइन, आप वेबसाइट्स बनाते हो, क्रिएटिव काम जो आपको लगता है दूसरे लोग खरीद सकते हैं, तो आप उनके टेम्पलेट्स बनाते हो, ठीक है। वो टेम्पलेट बना करके आप ऑनलाइन बेच सकते हो। प्लेटफॉर्म्स लाइक शटरस्टॉक, अडोब स्टॉक, फ्रीपिक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एनवाडो मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत सारे दूसरे मोशन है रहे, गेट इमेजेस है एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर, राइट। वहाँ पे आप जाके अपने आप को एज ए कंट्रीब्यूटर साइन अप करते हो, वहाँ पे कुछ इमेजेस अपलोड करते हो, वो लोग वेरीफाई करते हैं, आपको ओके का सिग्नल दे देते हैं, दैट्स हाउ यू गेट इनटू इट। आप फिर अपलोड करते जाते हो। कोई भी वहाँ से अगर आपका अपलोड किया हुआ एसेट डाउनलोड करता है तो वो जो डाउनलोड कर रहा है बंदा, वो कुछ प्रीमियम पे कर रहा है, वो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, तो उस पर डाउनलोड में से जितना पैसा जो प्लेटफॉर्म बना रहा है उसका 10%, 20%, 30%, 40%, 50% आपको मिलता है। दैट्स हाउ यू मेक मनी आउट ऑफ इट। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, इट वॉज वेरी स्लो, वेरी इनकन्सिस्टेंट एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स पहले, जब मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था। ये अभी सोनी का कैमरा है, मेरे पास निकॉन का D3300 DSLR था, ओके, एंड इट वॉज अ वेरी गुड कैमरा, लेकिन वो मुझे बेचना पड़ा गरीबी के कारण। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट कब हुई थी, मैं जब ग्राफिक डिज़ाइन करता था, जब मैं सीख रहा था, तो मेरे को एक चार्ली चैपलिन का फोटो चाहिए था, ठीक है। मुझे कुछ फोटो मैनिपुलेशन करना था, मैंने ऑनलाइन गया, चार्ली चैपलिन HD फोटोस मैंने टाइप किया एंड मेरे को आया गेटी इमेजेस का एक इमेज, गूगल पे एक इमेज है, मैंने उस पर क्लिक किया, वो मेरे को लेके गया गेटी इमेजेस पे। वहाँ पर मैंने देखा चार्ली चैपलिन का फोटो, बस डिजिटल फोटो, बस आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, आपको फ्रेम में नहीं मिलेगा वो, लेकिन उनका ओरिजिनल फोटो था 23,000 रुपीज़, सिंगल कमर्शियल लाइसेंस। एट दैट टाइम आई न्यू कि ये किसी ने तो अपलोड किया है, वो चाहे उनका फैमिली ने किया होगा या जिस भी फोटोग्राफर ने उसको क्लिक किया होगा, उनके पास उसके राइट्स होंगे, लेकिन वो बंदा उस एक इमेज को 100 बार बेच सकता होगा और बहुत सारे लोगों ने खरीदी होगी। मुझे पता चल गया उस टाइम पे कि ये किसी ने तो अपलोड की है, वो उससे इससे कमीशन कमा रहा है, ये मेरे को पता चल गया था। दैट्स हाउ आई न्यू कि ओके स्टॉक इनकम करके भी कुछ है। तो जब मेरे पास वो कैमरा था छोटा, मैंने उससे थोड़े बहुत फोटोज़, फूल के, पत्तियों के, जो भी मेरे को मिला, मैंने लिटरली एक लेसन का इमेज भी डाल रखा है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो पे, जो मैंने घर पे खींचा था, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई विल टेल यू, मैंने शटरस्टॉक प्लेटफॉर्म चूज़ किया था। अब शटरस्टॉक में मैंने शुरू के 15-20 इमेजेस डाले, सब रिजेक्ट हो गए। किसी में उन्होंने बोला कि इसका एस्थेटिक अच्छा नहीं, किसी में उन्होंने बोला कि इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, किसी में बोला कि ये डार्क है। तो फिर मैं थोड़ा बहुत जब भी बाहर स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था तो मेरे दिमाग में ये भी रखता था कि यार यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ में ऑनलाइन बेच सकता हूँ। एंड वन ऑफ माई बेस्ट सेलिंग इमेजेस वाज हैदराबाद का चार मीनार, ठीक है। एंड माई मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दिया है, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी बताना नहीं चाहता, बट दैट इज़ अ वेरी रैंडम ऑब्जेक्ट, जो मैंने बस नॉर्मली फ़ोटो खींचा, अपलोड किया एंड दैट हैज़ गिवन मी द मोर देन 60% ऑफ माई इनकम राइट नाउ, उस एक फ़ोटो से आई है, ठीक है। तो यू नो, आपके सराउंडिंग अगर कुछ भी चीज़ें, अगर आप फोटोग्राफर है, आप कुछ भी खींच के, ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कुछ तो पे क्लिक करके, नहीं, मैंने प्रोफेशनली इसको क्लिक किया वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। किसी मंथ मेरे को $10 आए, ऐसा नहीं है कि किसी मंथ मेरे को आया ही आया, चाहे $2 आया होगा, लेकिन आया होगा। लेकिन पिछले 2.5 साल में जो भी इनकम है, आई विल टेल यू कि वो मेरे एफर्ट्स के वर्थ है। मैंने जितना एफर्ट्स दिया, मैंने कम से कम बस 5 ही बार अपलोड किया होगा। यार मेरी अपनी पर्सनल फुल टाइम जॉब है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे शटरस्टॉक पे 10 वेक्टर डालने तो मैं उनको बैठ के 10 वेक्टर बनाऊँ, वो मेरा टाइम के वर्थ नहीं है। वो जो डाउनलोड से पैसा आएगा वो उसके वर्थ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आई एम डूइंग इट फुल टाइम। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दिस जॉब इज़ नॉट फुल टाइम, आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट जितना मैंने 5 बार अपलोड किया 2.5 साल में, उसके हिसाब से जो इनकम है दैट वाज वर्थ, ठीक है। उससे मैं अपना इंटरनेट बिल कभी कभी पे कर सकता हूँ, अपना कॉफ़ी का कभी कभी पे कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट समथिंग जिस पे मैं फुल टाइम सर्वाइव हो सकता हूँ। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी ध्यान में रखनी होगी। जितना मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अपनी पूरी टीम बना रखी है कि वो लोग ट्रैवल करते हैं, शूट करते हैं, और ऐसे स्टॉक वेबसाइट्स पे वो लोग अपना कंटेंट बेचते हैं। उनके पास पूरी टीम है, उनके पास पूरा प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग वीडियोस भी शूट करते हैं, फोटोज़ भी शूट करते हैं, ठीक है।
and they are earning thousands of dollars, I'm literally saying thousands and thousands of dollars every month. और वो भी ऐसा है कि उन्होंने 10 साल पहले कुछ अपलोड किया होगा, उनसे वो आज भी कमा रहे हैं. एंड बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस पे फुल टाइम शायद सर्वाइव कर रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने लाखों एसेट्स डाल रखे हैं अपने, वो भी अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. तो अंदाज़ा लगा सकते हो, दिस इज़ लाइक हार्डकोर. जो 10 साल पहले इस फील्ड में घुस गया उसने शायद बाजी मार ली है, एंड उसको भी शायद अभी ये लग रहा होगा कि एआई ने इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया. उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट माय इनकम, कि मैंने कितना कमाया भाई. ओके सो गाइस, ये मेरा ऑफिशियल पेज है, कंट्रीब्यूटर पेज शटरस्टॉक का, एंड ये आपको लाइव इनकम दिख रही है. मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको. सो दिस आई हैव रिफ्रेश्ड एंड दिस इज़ $375, एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे है 1338 लाइसेंस्ड डाउनलोड्स, मतलब इतने डाउनलोड्स मेरे स्टॉक को मिले. एंड अगर मैं इधर आपको टोटल इमेजेस बताऊं तो मैंने अभी तक 388 इमेजेस इधर अपलोड किए हुए हैं, विच आर डाउनलोडेड अराउंड 1300 टाइम्स. तो इट मीन्स कि कुछ इमेजेस मल्टीपल डाउनलोड्स मिले उनको. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. बट $375 इज़ माई इनकम. आपको मालूम पड़ेगी मेरी इनकम, लेकिन ये बहुत स्लो थी. स्लो इन द सेंस इनकन्सिस्टेंट, क्योंकि मैं इनकन्सिस्टेंट था. ठीक है, इट्स लाइक मैं इसको बेस्ट कंपेरिजन दूँ ना आपको, ये आपकी जिम है और ये आपका स्टॉक इनकम है. जिम में आप क्या करते हो, डेली जिम जाते हो, मसल ग्रो करते हो, आप प्रोटीन लेते हो, आप अपनी डाइट प्रॉपर मैनेज करते हो, आप प्रॉपर स्लीप साइकिल रखते हो, तो आपकी मसल का ग्रोथ होता है. इधर अगर आप कुछ डालोगे नहीं तो अकाउंट डेड हो जाएगा. कुछ डालते रहोगे धीरे 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 धीरे, कभी कभी ग्राफ ऐसा जाएगा, कभी कभी धीरे 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 स्लो जाएगा. सो इट्स अ बेस्ट कंपेरिजन. आप इसमें स्टॉक्स एसेट्स अपलोड करना चाहते हो, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सिस्टम, जो कि मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the villain that got into the picture within the last 2 years, that is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. भाई पूरा इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया, और ये मैंने रिफ्लेक्ट होते हुए देखा अपनी इनकम पे. एआई आने के पहले हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा खासा आता रहता था. ठीक है, लेकिन एआई आने के बाद डिमांड कम हो गई, क्योंकि मैं खुद एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मुझे कुछ भी एसेट चाहिए होता है जो कि फ़ोटोज़ में नहीं मिलता, तो मैं एआई पे जाता हूँ, जनरेट करता हूँ, ख़त्म खल्लास. इवन मैं डिज़ाइंस भी उधर बना सकता हूँ, स्टॉक फोटो भी बना सकता हूँ. एंड द थिंग इज़ राइट नाउ एआई लाइक जेमिनी प्रो, इट्स वर्किंग फैबुलस यार. आई एम एज ए डिज़ाइनर, आई एम सेइंग, मैं किसी फोटोग्राफर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई आर्ट के खिलाफ नहीं हूँ. इट्स जस्ट आई एम सेइंग कि इट्स अ थिंग दैट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री नाउ. शुरू में ऐसा था कि ओके इट लुक्स फेक, इट डजंट लुक ऑथेंटिक, बट अब it might not look authentic, but it is good for social media. People, brands want to use it for their Instagram, for their TikTok, Snapchat, whatever. They are saying कि हम शूट नहीं करेंगे, आप AI से कर लो. एंड राइट नाउ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूटर्स को ये अलाउ कर दिया है कि आप अपने AI जनरेटेड इमेजेस बनाओ एंड आप उनको भी अपलोड करके उनसे अगर कुछ सेल्स आ रहे तो उसको भी आपको कमीशन मिलेगा. ओके, एंड नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम. पहले क्या, आपको कैमरा उठाना है, बाहर जाना है, शूट करना है, अपलोड करना है, too much of hard work. Now somebody who is sitting in their underwear in a bedroom can write some prompt, generate hundreds of images, upload from there itself. उसके लिए भी आपको automation मिल गया है. If you want to get into full time, not full time, even part time stock photography, you have to learn prompting skills, you have to upgrade yourself with automation. तो या जब से AI आया तब से मेरी इनकम रिड्यूस है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स जो भी स्टॉक फोटोज़ अपलोड करते थे, स्टॉक टेम्पलेट्स अपलोड करते थे, उनकी इनकम रिड्यूस हुई होगी AI के आने के बाद. माई मिस्टेक आई फेल्ट इज़ कि मैंने बस शटरस्टॉक पे एक अपलोड किया, मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अकड़ के रहना चाहिए. प्लस AI, क्योंकि मेरे पास कुछ सब्सक्रिप्शंस है जहाँ पे मैं AI को यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ से अपने खुद के पर्सनल इमेजेस जो मुझे लगता है क्वालिटी इमेजेस है उनको जनरेट करके मैं अपलोड कर सकता हूँ. अ वेरी 0.01% होप, क्योंकि आई कैन अर्न अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम इन माई स्पेयर टाइम. बस मेरे पास टाइम है, मैं जनरेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम गेटिंग मनी आउट ऑफ इट तो चाय नाश्ता निकल जाता है. दैट्स इट. सो द क्वेश्चन इज, शुड यू स्टार्ट इन 2026 नाउ? एंड दैट्स एन जस्ट एन एडवाइस. देखो आपके हालात दूसरे, आप क्या पता इसको फुल टाइम दे सकते हो तो शायद आप अच्छा कमा सकते हो, लेकिन एक एडवाइस जो आप इस वीडियो से लेके जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिलेगी, एंड दैट इज़, उसको भी मैं अगेन 2 टाइप ऑफ लोगों में स्प्लिट करना चाहूँगा. पहले 4 टाइप ऑफ लोग जो कि फुल टाइम फोटोग्राफर है, फुल टाइम सिनेमाटोग्राफर है, या अलग टाइप ऑफ आर्टिस्ट है, लेकिन वो लोग या तो फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं, या वो एजेंसीज़ के साथ कोलैब करते हैं, या फिर वो खुद से रीच आउट करते हैं क्लाइंट्स को, एंड क्लाइंट्स उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा क्रिएटिव खेलना पसंद है. देन आई थिंक उन लोगों को इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए. दे शुड बेटर फोकस ऑन देयर पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि आप यहाँ से जो महीने भर में कमाते हो या इवन कभी-कभी साल भर में जो कमाते हो, वो आपको एक क्लाइंट एक बार में देके चला जाएगा. सो यू बेटर फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग. लेकिन सेकंड टाइप ऑफ पीपल होते हैं मेरे जैसे, जिनका फुल टाइम जॉब भी कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो उससे कनेक्टेड डॉट निकाल करके ये
काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस, मैं एक फुल टाइम ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, मेरी एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइन से कनेक्टेड डॉट्स जो हैं वो है फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, कलर ग्रेडिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑल दैट। तो अगर आपको वो सब करने में इंटरेस्ट है, आपको सीखने में भी इंटरेस्ट है, आपको करना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पहले से पसंद था, इवन मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया था उससे पहले। तो मैं उस चीज़ को लेकर के ये थोड़ा-सा साइड में हसल कर सकता हूँ, जो कि मेरी इनकम को 1-2% रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज़ फॉर द सेकंड टाइप ऑफ पीपल जिनके पास फ्री टाइम है एंड दे आर लुकिंग टू एक्सप्लोर। वो लोग ये इसको कर सकते हैं एंड इफ दे गेट अ गुड रिजल्ट्स, इफ दे अंडरस्टैंड द मार्केट एंड इफ दे अंडरस्टैंड देयर ओन स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपर, देन दे कैन गो मोर डीप इंटू इट। So, final words, I'm not giving up on it. I'm not romanticizing this either. It's just कि और डिसिप्लिन के साथ AI को इंटीग्रेट करते हुए विद बेटर सिस्टम आई एम अपग्रेडिंग टू इट। ठीक है, मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहूँगा रैदर देन जस्ट गिविंग अप ऑन इट कि यार पैसा तो ज़्यादा बनता नहीं है, वैसा नहीं। जस्ट इमेजिन अगर मैं हर महीने इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट देके अगर शूट करता हूँ तो शायद ये $300 $1000 भी बन सकता था, विच इज़ अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी एज अ साइड हसल विद बेटर डिसिप्लिन, विद AI इंटीग्रेटेड एंड विद बेटर सिस्टम्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। माई फाइनल एडवाइस इज कॉन्ट्रीब्यूट ऑन as many प्लेटफॉर्म्स as you can। ऐसा नहीं है कि आप शटरस्टॉक पे जो अपलोड करते हो वो दूसरे पे नहीं, आप कर सकते हो। इंटीग्रेट AI and upgrade your skills, look what's trending and try to refine your prompt skills। जितना अच्छा prompt है, जितना अच्छा आप विजुअल एक यूनिक विजुअल बना के दोगे, आई थिंक उतना अच्छा आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको सेल करने के। आई होप इस वीडियो से कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। आई डिडंट हैव स्क्रिप्ट फॉर दिस एंड दैट्स वाई माई थ्रोट इज़ सोर नाउ, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ एंड आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ रीटेक्स फॉर दिस एंड बाय। मैं बार बार ऐसे हाथ क्यों कर रहा हूँ, सरेंडर। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।